हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम आदित्य पब्लिकेशन की बुक से सामान्य हिंदी की बहुविकल्पी क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि यूपी लेखपाल, उत्तर प्रदेश दरोगा, उत्तर प्रदेश पुलिस, आरओ, एआरओ, यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम, एसएससी जीडी, सीटेट, यूपी टेट, पेट आदि एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज का क्लास है लाइव टेस्ट जो है कि क्लास चलेगा, लाइव टेस्ट 7 क्लास। इससे पहले 1 से 6 तक क्लास हो चुके हैं। तो चलिए आज हम क्लास देखेंगे जो सामान्य हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम संधि चैप्टर से जो है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो नयन का शुद्ध संधि विच्छेद जो है कि ने धन अन होगा बराबर नयन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन हमारा जो है कि आंसर ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सदैव में संधि है। तो सदैव में कौन सा संधि है। तो सदैव में वृद्धि संधि है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। तो गुण संधि जो है कि देवेंद्र में जो है कि गुण संधि है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। तो शब्द अन्वय का संधि विच्छेद जो है कि अनुधन अय बराबर अन्वय होता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो उच्छिष्ट का जो है शुद्ध संधि विच्छेद जो है कि उत्धनशिष्ट हो जाएगा बराबर उच्छिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो तल्लीन शब्द का जो है कि संधि विच्छेद तत्व धन लीन हो जाएगा बराबर डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो सदैव शब्द में जो है कि वृद्धि संधि है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वकजाल संधि, वकजाल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वकजाल का संधि विच्छेद जो है कि वाक धन जाल बराबर वकजाल संधि हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वापिका का संधि विच्छेद क्या होगा। तो द्वापिका का संधि विच्छेद जो है कि दो धन अपी हो जाएगा बराबर द्वापिका। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद जो है कि अति धन अधिक हो जाएगा बराबर अत्यधिक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि इसमें से कौन है। तो इसमें से विसर्ग संधि जो है कि निरंतर जो है कि विसर्ग संधि है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इति धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है। तो इसमें यड़ संधि है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है। तो मनोहर शब्द में जो है कि विसर्ग संधि है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें संधि में दो पक्षों का मेल होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से एक कथन कौन सा गलत है। तो इसमें से 4 विकल्प दिया है, इसमें देखना है कौन सा गलत है। तो इसमें जो है कि विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ये संधि जो है कि गलत है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पुरस्कार में कौन सी संधि है। तो पुरस्कार में जो है कि विसर्ग संधि पाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण जो है कि डी ऑप्शन सही होगा। सदाचार जो है कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृत्यु उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। कौन सा संधि होगा। तो इसमें मृत्यु उपरांत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह जो है कि अन्न धन अधिकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कपि धन इसका सही संधि संयोजन क्या होगा। तो हमारा कपि धन इस बराबर क्या हो जाएगा, कपीस हो जाएगा। आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजनों के सहयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं। तो उसे हम जो है कि विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। बी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो परोपकार शब्द का संधि विच्छेद जो है कि परधन उपकार हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मन धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा। तो मन धन रमा संधि में जो शब्द बनेगा उसका संबंध जो है कि विसर्ग संधि से संबंध होगा। आंसर
ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो चंद्रोदय में जो है कि दीर्घ संधि है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महोस में जो है कि वृद्धि स्वर संधि पाया जाता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सदाशय, सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदाशय का सही संधि विच्छेद जो है कि सतधन आशय हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है, तो इसमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा परम धर आत्मा बराबर पर आत्मा, जो है कि परम आत्मा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है, तो इसमें देखना है कौन सा शुद्ध शब्द है, तो कौन शुद्ध संधि है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा पर धन अधीन, यानी पर अधीन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद जो है कि उत्धन चारण हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाशय का सही संधि विच्छेद जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाधन आशय। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन शब्द का सही संधि विच्छेद जो है कि पौधन अन हो जाएगा, बराबर पावन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद जो है कि उत्धन लास हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है? तो इसमें से यण संधि जो है कि कौन सी? तो इसमें यद्यपि जो है कि यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? तो निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि जो है कि महोस जो है कि वृद्धि स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद जो है कि अतः धन एव बराबर अतएव, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन शब्द में जो है कि अयादि संधि होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि जो है कि व्यंजन संधि होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद करें। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद जो है कि अन्वेधन क्षण हो जाएगा, बराबर अन्वेषण, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यण संधि का संबंध जो है कि स्वर संधि से, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवोढ़ा का संधि विच्छेद करें। तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद जो है कि नवधन ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जगन्नाथ शब्द में सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो जगन्नाथ शब्द में जो है कि सही संधि जो है कि व्यंजन संधि है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यापत में संधि कौन सी है? तो व्यापत में जो है कि यण संधि पाया जाता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन्नति, उन्नति का जो है कि संधि विच्छेद क्या होगा? तो उन्नति का जो है संधि विच्छेद उत्धन नीति बराबर उन्नति, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिछवि, प्रतिछवि में संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिछवि का, तो प्रतिछवि का संधि विच्छेद जो है कि प्रतिधन छवि बराबर प्रति छवि हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रणाम में कौन सा संधि विच्छेद है? तो प्रणाम का जो है संधि विच्छेद जो हमारा हो जाएगा प्रधन नाम बराबर प्रणाम, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद जो है कि प्रतिधन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वेच्छा का संधि विच्छेद जो है कि सुधन इच्छा बराबर स्वेच्छा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सरोज का संधि विच्छेद हो जाएगा सर धन ज बराबर सरोज हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोहर का संधि विच्छेद जो है कि मन धन हर हो जाएगा, यानी मनोहर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगदीश बराबर का संधि में जगत धन ईश बराबर जगदीश हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसे ध्यान में रखेंगे। तो संविधान का संधि विच्छेद जो है कि समधन विधान बराबर संविधान हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संस्कृत। संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होता है? तो संस्कृत का संधि विच्छेद जो होता है समधन कृत होता है बराबर संस्कृत, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसे ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यशोधा। यशोधा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोधा का संधि विच्छेद जो है कि यश धन दा बराबर यशोधा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतरात्मा। अंतरात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अंतः धन आत्मा बराबर अंतरात्मा, ऑप्शन बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अंततोगत्वा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हमारा अंतोगत्वा का जो है संधि विच्छेद अंतः धन गत्वा बराबर अंतोगत्वा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रत्यक्ष में संधि विच्छेद कौन होगा? तो प्रत्यक्ष में संधि विच्छेद जो है कि यण संधि होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यदि बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद कोई मिश्र स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य, व और य में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा यण स्वर संधि होगा, आंसर बी सही होगा। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो मनोविज्ञान में जो है कि विसर्ग संधि होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद जो है कि इति धन आदि बराबर इत्यादि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो तेजोमय का सही संधि विच्छेद जो है कि तेजह धनमय हो जाएगा, यानी तेजोमय तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? तो हरिश्चंद्र में जो है कि विसर्ग संधि आता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महाधन उदय बराबर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा महोदय हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सद्भावना का जो है संधि विच्छेद सतधन भावना हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वृत्त छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वृक्ष छाया का जो है संधि विच्छेद वृक्ष धन छाया बराबर वृक्ष छाया हो जाएगा, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें देखिए भानुदय पूछा है, भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भानु धन उदय बराबर भानुदय, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्गुण का संधि विच्छेद जो है कि निह धन गुण बराबर निर्गुण, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस शब्द में गुण संधि है? तो किस शब्द में गुण संधि है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतेंदु में जो है कि गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो जगन्नाथ जो है कि व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद जो है कि पुनः धन जन्म बराबर पुनः जन्म, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इत्यादि शब्द में कौन सा संधि सही है? तो इत्यादि शब्द में जो है कि यण संधि होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे छ वर्ग किस योग से बना है? तो छ वर्ग जो है कि क धन स बराबर छ बना है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गुंडा केस के संधि विच्छेद क्या है? तो गुंडा केस के संधि विच्छेद जो है कि गुंडका प्लस इस बराबर गुंडा केस बना है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो महर्षि शब्द में गुण संधि होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उल्लास का संधि विच्छेद क्या है? तो उल्लास का संधि विच्छेद जो है कि उत्तधन लास बराबर उल्लास हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यश धन दा का संधि विच्छेद पद क्या होगा? तो इसमें जो है कि हमारा यश प्लस दा बराबर यशोधा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अच्छौ हिरणी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अच्छौ हिरणी का संधि विच्छेद जो है कि अच्छ धन उहीनी बराबर अच्छौ हिरणी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लघुर्मी में कौन सा संधि है, तो लघुर्मी में जो है कि हमारा दीर्घ स्वर संधि आता है, बी ऑप्शन सही। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तथैव शब्द का संधि विच्छेद तथा धन एव हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है, तो महोत्सव का संधि विच्छेद जो है कि महाधन उत्सव बराबर महोत्सव हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, तो उसे हम संधि कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद जो है कि सत्यधन आग्रह हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद जो है कि सूर्यधन उदय हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पावन का संधि विच्छेद जो है कि पौधन अन बराबर पावन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यशोदा में प्रयुक्त कौन सा संधि का नाम है, तो इसमें विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी सही होगा। पौ धन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है, तो पौ धन अन को संधि युक्त करने में इसे हमें पावन बनता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दुराशय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दुराशय का संधि विच्छेद जो है कि दुह धन आशय बराबर दुराशय हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनोयोग का संधि विच्छेद जो है कि मन धन योग बराबर मन योग हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रूपांतर का संधि विच्छेद जो है कि रूप धन आंतरण हो जाएगा बराबर रूपांतरण, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रीत्यानुसार संधि विच्छेद जो है कि रीति प्लस अनुसार हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वधूर्मी का संधि विच्छेद जो है कि वधु धन उर्मी बराबर वधूर्मी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि व आदि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वर संधि के अंदर ये जो है कि अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, तो उच्चारण का संधि विच्छेद जो है कि उत्धन चारण बराबर उच्चारण हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो इसे देखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, तो उसे हम संधि कहते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गौ प्लस चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा गौस चरित्र हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निर्धन में कौन सी संधि है, तो निर्धन में जो है कि विसर्ग संधि होता है, बी ऑप्शन सही होगा। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पवन का संधि विच्छेद जो है कि पो धन अन बराबर पवन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उच्च छावास का संधि विच्छेद होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्धन श्वास बराबर उच्च श्वास हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो देखिए इसमें रामायण में जो है कि स्वर संधि है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भूधर्व का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भूधर्व का संधि विच्छेद जो है कि भूधन उधर्व हो जाएगा, यानी भूधर्व, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तित होता है उसे वह क्या कहलाता है, तो दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद जो है कि अनुधन एषण हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में संधि है, तो निम्न में जो है कि पूछा है एतन मुरारी में कौन सा संधि है, तो एतन मुरारी में जो है कि स्वर संधि होता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उड्डयन का संधि विच्छेद जो है कि उत्धन डयन हो जाएगा बराबर उड्डयन,
तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभिन्न का संधि विच्छेद जो है कि अधन भिन्न हो जाएगा, बराबर अभिन्न, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीधानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो श्रीधानंद का संधि विच्छेद जो है कि श्रीधा धन आनंद बराबर श्रीधानंद हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, निम्न में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो इसमें जो है कि अनुस्वार संधि का प्रकार इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो है कि विद्यालय जो है संधि का उदाहरण नहीं है। संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि तीन प्रकार की होती हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो सदानंद का संधि विच्छेद जो है कि सतधन आनंद हो जाएगा, बराबर सदानंद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में जो है कि दीर्घ संधि है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधन उदय की संधि कीजिए। तो अभिधन उदय बराबर जो है कि अभयुदय अभयुदय हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो इसमें स्वर संधि जो है कि पुस्तकालय है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का संधि विच्छेद जो है कि महाधन उत्सव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतैक के किस संधि का उदाहरण है? तो मतैक के जो है कि वृद्ध संधि का उदाहरण है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अयादी संधि कौन सा है? तो अयादी संधि जो है कि नौधन इक बराबर अयादी संधि होता है, बराबर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो इसमें रसायन जो है कि व्यंजन संधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सा है? तो धातुष्मा में जो है कि दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? तो हमारा स्वर संधि के अंतर्गत ये सन्निहित है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संधि विच्छेद की संधियों के लिए सही विकल्प चुनिए। सुउक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सुउक्ति का संधि विच्छेद जो है कि सुक्ति हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर संधि का उदाहरण क्या होगा? तो स्वर संधि का उदाहरण जो है कि इसमें अन्वय हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूपांतरण, रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रूपांतरण का संधि विच्छेद जो है कि रूपधन अंतरण हो जाएगा, बराबर रूपांतरण, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुराशा का संधि विच्छेद जो है कि दुख धन आशा बराबर दुराशा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोयोग का संधि विच्छेद जो है कि मन धन योग हो जाएगा, बराबर मन योग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौ धन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है? पौ धन अन बराबर क्या होगा? तो पावन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यदि धन अपि बराबर यद्यपि होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तिरस्कार का संधि विच्छेद जो है कि तीर धन कार हो जाएगा, बराबर तिरस्कार, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आच्छादित का उचित विच्छेदन निम्न में से कौन सा है? तो आच्छादित का संधि विच्छेद जो है कि आधन छादित बराबर आच्छादित, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यधन अनुमति का सही संधि पद क्या होगा? तो प्रत्यधन अनुमति का सही संधि पद जो है कि प्रत्यनुमति हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद जो है कि उत्तधन श्वास हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सदाचार, जो है कि संधि का उदाहरण है, सदाचार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यड़ संधि है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
मनोहर शब्द में संधि है, तो मनोहर शब्द में संधि जो है कि विसर्ग संधि है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है द्वापिका संधि विच्छेद होगा, द्वापिका का संधि विच्छेद जो है कि दौ धन अपि बराबर द्वापिका, बी ऑप्शन सही होगा। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद जो है कि अति धन अधिक बराबर अत्यधिक होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि कौन सा है, तो विसर्ग संधि जो है कि निरंतर जो है कि विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सरयुग्मी में कौन सा संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दीर्घ दर्शन का संधि विच्छेद होगा, तो दीर्घ दर्शन का संधि विच्छेद जो है कि दिक् धन दर्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महाधन इस का संधि रूप क्या होगा, तो महाधन इस का संधि रूप जो है कि महिष हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महेश्वर्य महाधन ऐश्वर्य में कौन संधि नियम समानुपाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आ धन ए बराबर ए हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या है, तो संख्या गमन का संधि विच्छेद जो है कि सखी धन आगमन बराबर संख्या गमन है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बड़ी ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो यड़ संधि में छोटी ई प्लस आ बराबर या यड़ संधि का प्रयोग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पयोधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पयोधिक का संधि विच्छेद जो है कि पय धन धी हो जाएगा बराबर पयोधि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि कौन सा है, तो विसर्ग संधि जो है कि निष्कर्मक संधि है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अत्युक्ति शब्द में संधि है, तो अत्युक्ति शब्द में जो है कि यड़ संधि है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो बालोचित शब्द का संधि विच्छेद जो है कि बाल धन उचित हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट भ्रुजा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भ्रुजा का संधि विच्छेद जो है कि भू धन ऊर्जा बराबर भ्रुजा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विपत धन जाल बराबर विप जाल में कौन सा संधि है, तो हमारा आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संहार का संधि विच्छेद क्या होता है, तो संहार का संधि विच्छेद जो है कि समधन हार हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो महेंद्र का सही संधि विच्छेद जो है कि महाधन इंद्र होता है बराबर महेंद्र, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दुस्तर का संधि विच्छेद जो है कि दुख धन तर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पौधन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अयादि संधि का है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।